हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं एक्सपेक्टेशंस की एनर्जीज के साथ। तो हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ एक तरह की एक्सपेक्टेशन में बने हुए हैं। इन्होंने कुछ प्लानिंग्स या कुछ गोल्स ऑलरेडी सेट करके रखे हुए हैं एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और इन्हें 100% पता है कि इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसीड हो रही हैं, जहाँ पर भी इनकी जो भी कुछ प्लानिंग्स ऑलरेडी तय की गई हैं। और मोस्टली इनकी सारी प्लानिंग्स आपको लेकर हो सकती हैं गाइस, इस कनेक्शन को लेकर हो सकती हैं। तो आपसे उम्मीदें भी इनको जुड़ी हुई होंगी कि अगर किसी तरह के डाउट में ये बने हुए थे, मतलब आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर अगर इन्हें डाउट था या फिर दे वर नॉट श्योर कि ये कनेक्शन आगे प्रोसीड होगा भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्टीज होंगे इस कनेक्शन में या फिर इस रिलेशनशिप में, जो कभी कभी लगता है ना कि उस हद तक की मोटिवेशन नहीं हम लोग सेंस कर रहे होते कि हम पता नहीं ये इस कनेक्शन को आगे प्रोसीड कर भी पाएंगे या नहीं, हो भी पाएगा या नहीं। तो एक अचानक से एक अननोन फियर हमें सता रहा होता है और हमें आगे की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं, हम श्योर नहीं होते हैं और कभी-कभी हालात को लेकर भी हम थोड़े से टेंस्ड रहते हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में रिसेंटली कुछ कन्वर्सेशंस ऐसी हुई थी जहाँ पर लग रहा था कि पता नहीं ये कनेक्शन आगे बढ़ भी पाएगा या नहीं, तो आपके पर्सन को एक अश्योरेंस मिली है यहाँ पर, एक एक तरह की सिक्योरिटी ये महसूस कर रहे हैं कि यस इट इज़ गोइंग टू वर्क। कुछ इनके लाइफ में भी क्लैरिटीज इन्होंने देख ली होंगी। अगर इनके लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ इनके भी साइकिल्स एंड हो रहे हैं, बिगिन हो रहे हैं, क्योंकि 12-12 पोर्टल के बाद बहुत सारा सिनेरियो चेंज हुआ होगा गाइस। बहुत सारे लोगों की लाइफ में नए साइकिल्स बिगिन हो रहे हैं और इवन वी गाइस आर गोइंग टू एंटर इन अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, जहाँ पर हम पहले तो नए साल में एंटर कर रहे हैं। प्लानिटरी ट्रांजिशंस वहाँ पर रहेंगी और ड्यू टू न्यू मून और फुल मून इफेक्ट्स भी बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट होती रहती हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर दिसंबर मंथ में बहुत सारे लोगों के जो पैटर्न्स हैं वो एंड हो रहे हैं। जितने भी स्टैग्नेंट पैटर्न रहे थे या क्लैरिटी नहीं थी वो ज़रूर एंड हो रहे हैं। आपके पर्सन के लाइफ के कुछ साइकिल्स भी ज़रूर एंडिंग पर जा रहे हैं गाइस, ताकि ये एक नई बिगिनिंग रख सकें। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 3 मंथ्स का मैं टाइम देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने हो सकता है 3 मंथ्स तक कुछ ऐसे गोल्स सेट करके रखे हैं जहाँ पर इनको 100% यकीन है कि इन 3 मंथ्स में ये बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, बहुत कुछ चेंज कर लेंगे। और जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, वो ज़रूर पूरी ये कर पाएंगे। या फिर इनको ज़रूर भरोसा है डिवाइन प्लान्स पर कि इनके साथ सब कुछ ब्यूटीफुली शिफ्ट करेगा गाइस। तो ये मैं एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर मैसेज वाली बनी हुई हैं। हो सकता है आपने कुछ मैसेज इनकी तरफ ऐसा भेजा होगा जहाँ पर आपने इनको क्लैरिटी दी है और तब जाकर ये एक एक्सपेक्टेशंस में आए होंगे कि आपने बता दिया, आपने अपनी तरफ की सारी बात इनके सामने रख दी होगी। आपने एक डिस्कशन ज़रूर इनके साथ रखा होगा जहाँ पर इन्होंने अब दोबारा से वो क्लैरिटी देखना शुरू किया होगा। क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता गाइस, तब तक चीज़ें लिम्बो में रहती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ट्राई टू फाइंड आउट द वे टू कम्युनिकेट विथ योर पर्सन। अगर आप अपनी बातों में, अपने ओपिनियंस में क्लियर रहेंगे, तो किसी भी रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं रहेंगी। तो बात करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने पर्सन से बात करते हो तो कुछ चीजें वैसे भी रिजॉल्व हो जाती हैं। बता दो अपने मन में जो भी बात है, बता दो। भले ही
स्टार्टिंग में आपका मतलब आप दोनों के बीच में बातें सही से ना भी बैठ रही हों, लेकिन वो पॉइंट ज़रूर क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं बचेंगी और उसके बाद से ही तो एक एक्सपेक्टेशन या फाउंडेशन बनना शुरू हो जाती है। तो आप दोनों के बीच में अगर ऐसा सिनेरियो रहा है जहाँ पर आप बात करने से डर रहे थे या फिर आप बात करने को लेकर रेडी नहीं थे, तो 100% कुछ मोटिवेशन बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स के अंदर ऐसी आज पॉप अप हुई हैं या फिर आज आप ऐसा एक एनर्जेटिक चेंज महसूस कर रहे होंगे कि आप इनसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते थे और आपने हो सकता है इनसे कम्युनिकेट कर दिया है और बहुत लोग अगर अभी तक कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आज की एनर्जीज़ के चलते आपके अंदर कुछ ऐसी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन बिल्टअप होंगी खुद ब खुद कि आप अपने पर्सन से वो क्लियर वेज में मैसेजेस शायद एक्सचेंज करेंगे, लिटरल मैसेजेस के फॉर्म में या फिर कॉल आप इनको कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो, जहां पर भी आप स्टक थे या आप इनसे बताना चाह रहे थे, कोई बात ज़रूर रही होगी इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर या जनरली भी आप अपने बारे में इस पर्सन को कुछ बताना चाह रहे थे, तो शायद आज आप बता चुके हो या बताने वाले हो, जो कि इस पर्सन के अंदर वो एक मोटिवेशन या एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर सकता है फ्यूचर के लिए कि ये भी आपको लेकर एक सीरियस वेज में प्लानिंग कर सकेंगे। फाइन। तो यस, 3 मंथ्स की यहाँ पर प्लानिंग बैठेगी गाइस आप दोनों ही के बीच में। विद इन 3 मंथ्स बहुत सारी चीजें यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं और मोस्टली इट इज रिलेटेड टू अ हाउस और समथिंग। हो सकता है आप दोनों यू नो एक यूनियन में आने वाले हो, एक ही हाउस शेयर करने वाले हो या फिर प्लेस का बदलना कह सकते हैं हम। आइदर योर पर्सन इज मूविंग आउट फ्रॉम देयर हाउस, ये कहीं बाहर जा सकते हैं, बाहर जाने वाले होंगे या फिर ये घर लौट रहे हैं। अगर आपके पर्सन मान लो दूर रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो ये अपने घर लौट रहे हैं विद इन दीज 3 मंथ्स। ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस या प्लानिंग्स होंगी या फिर आपने ऐसा इनको मैसेज पहुंचा दिया होगा कि आप घर लौट रहे हो। अगर आप दोनों एक ही घर शेयर करते हो गाइस, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर या तो घर वापस आ रहे हैं या तो घर से मूव आउट हो रहे हैं। कुछ तो ऐसी प्लानिंग्स यहाँ पर चल रही हैं या फिर आप दोनों मिलकर कोई घर खरीदने वाले हो या घर शेयर करने वाले हो एक दूसरे के साथ, लिव इन टुगेदर या मूव इन टुगेदर। ऐसा कुछ यहाँ पर एक सिनेरियो ज़रूर मैं देख रही हूँ और इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है आप दोनों की कम्युनिकेशन चल रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पर्सन दूर रहते हैं अपने घर से, तो 100% यहाँ पर ये घर लौट रहे हैं। ऐसी शायद ये प्लानिंग्स में बने हुए होंगे या फिर इन्होंने सोच लिया है कि ये इस वक्त तक अपने घर वापस आएंगे, उसके बाद इस कनेक्शन पर या रिलेशनशिप पर वर्क कर सकेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अगर आप दोनों एक मैरिज बॉन्ड में थे और आपके पर्सन आपसे दूर चले गए थे, तो मे बी दे आर रिटर्निंग होम। ये एनर्जीज हैं गाइस। यहाँ पर मेल टॉक्स अबाउट दिस पर्सन। They are confident now. They are going to be confident, of course, about this connection, about this relationship, and about you. कि अब ये ज़रूर इस कनेक्शन पर उसी तरह से वर्क करना चाहते हैं जिस तरह से आप चाहते हो। मतलब एक वो बोलते हैं ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बैठ रही है। और ये किस वजह से हो रहा है ये भी मैं बता रही हूँ आपको। आप दोनों ने कम्युनिकेशन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि हम कम्युनिकेट करेंगे। चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितना ही गलत हो रहा हो या कितना ही सही हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, हम छुपाएंगे नहीं बातों को। हम बताएंगे एक दूसरे की तरफ सारी बातें, डिस्कस करेंगे और वहाँ से जो भी आउटकम निकल कर आता है उसी पर हम आगे की प्लानिंग्स यहाँ पर रखेंगे। तो प्लानिंग्स और कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है गाइस। और अगर ये मिसिंग है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा कि आप अपने पर्सन से बताएं, बातों बातों को शेयर करें। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है, तब भी इन्हें बताएं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में। और इनसे भी इनके हालात पूछ लिए जाएं, क्योंकि ज़रूरी होता है ना कि इनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम फ्यूचर की प्लानिंग्स कर सकें। तो यस, अगर
ये एनर्जी आप लोगों की है, तो आपको यहाँ से इशारा या गाइडेंस मिल चुका है कि कम्युनिकेशन इज़ रियली मस्ट। यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, क्लैरिटी देनी पड़ेगी, तभी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर प्रोसीड होंगी। ऑलराइट। और इवन हाउस टॉक्स अबाउट के घर पर बात डिस्कस करना, मतलब ये आपकी बात या तो अपने घर पर बता सकते हैं, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है बहुत लोगों के लिए। हम इन सारी एनर्जीज को हमारी रेगुलर रीडिंग्स में डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर मैं ज़रूर बताऊँगी कि एग्ज़ैक्टली इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स ने एक साइन ज़रूर दिया है गाइस, इट इज़ सन एंड स्टार्स। तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर फायर एलिमेंट को एक तरह से यूज़ में लाना है। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, स्टार्स की रोशनी में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जो मोटिवेशन की कमी है अभी, या फिर अगर किन्हीं चीज़ों को लेकर आप लीस्ट श्योर हो, या अभी भी कुछ फीलिंग डगमगा सी रही है, या इरादा डगमगा रहा है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल जाएगी, एक फर्म फाउंडेशन मिल जाएगी, एक पक्की कंफर्मेशन मिल जाएगी। आपका इरादा उसके बाद से डगमगाएगा नहीं, आप श्योर रहोगे, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे हालात चल रहे होंगे, या अभी भी बहुत सारी डिसीजन मेकिंग्स ऐसी होंगी जहाँ पर आपको लगता होगा कि मैं ये करूँ क्या वो करूँ, पता नहीं क्या करूँ, तो आपको ज़रूर यहाँ पर फायर एलिमेंट से वो एक इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी। लिटरली आप कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कैंडल की रोशनी में कुछ समय बैठे रहिए, कैंडल को देखिए। फायर को देखने से एक तरह की ज़ील या एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन अपने अंदर महसूस होती है। तो कैंडल लाइट कैन बी द बेस्ट थिंग, या फिर आप सनराइज में या सनसेट में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए, या इवन स्टार्स की रोशनी में भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। इससे आपके नेचर में, या फिर आपके अभी जो भी फेजेस चल रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत ही ग्रेट चेंज आपको देखने को मिलेगा। यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि जस्ट यूज़ द फायर एलिमेंट फॉर योर मोटिवेशन, या आगे के स्टेप्स के लिए आप अपने आप को चैनल्ड रख सकोगे, वहाँ से भटक नहीं सकोगे, यू नो एक तरह की क्लैरिटी देख सकोगे और उसी पाथ पर स्टिक रहोगे, ये आपसे कहा जा रहा है गाइस। तो अगर ये शिफ्ट जो है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं करियर फ्रंट को लेकर, या लव लाइफ को लेकर, या फिर किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। और इवन हीलिंग सेशंस भी अगर आपको चाहिए तो तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।